अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप केस के मतलब, जिसकी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ये सोशल मीडिया का इस वक्त का सबसे हॉट इशू है। ये इतना हॉट इशू है कि मैंने गुमान किया जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए होंगे, लेकिन मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। जो व्यूज़ की तादाद थी वो 300 या 400 थी। तो या तो हमारी आवाम जो है वो तहकीकात करने की कायल नहीं है, या फिर उनका गुमान है कि उनको एक पकी पकाई देग मिलेगी जिसमें से वो चावल चुन लेंगे। तो ये वीडियो उसी मुतल्लिक है कि आपको उस केस का जो है वो क्रक्स समझा दिया जाए कि आखिर केस है क्या और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चल रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कानून पे। तो पाकिस्तान का पीनल कोड 295 से लेकर 298C तक जो है वो रिलीजन्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। इसमें जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव है वो 295C है, जो कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, जिसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी या फिर उम्र कैद है। और इस केस को जो हाइप मिलती है वो NCHR रिपोर्ट से मिलती है। NCHR रिपोर्ट अपनी शाया करती है जिसमें बताया जाता है कि इन केसेस की तादाद जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। 2020 में इन केसेस की तादाद जो है वो 11 थी, 2021 में इन केसेस की तादाद 9 थी, 2022 में इन केसेस की तादाद जो है वो 64 थी, 2023 में इन केसेस की तादाद जो है वो 213 थी, 22 फरवरी 2024 तक इन केसेस की तादाद जो है वो 475 थी, 25 जुलाई 2024 तक इन केसेस की तादाद जो है वो 767 हो गई। और इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो विक्टिम्स हैं उनमें 99% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। और इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि जो मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो 25 से 30 हर दफ़ा हर केस में सेम रहते हैं। तो NCHR इस हवाले से जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है विक्टिम्स के साथ, जिससे पता चलता है कि जो पैटर्न है उनको ट्रैप करने का और जो मुद्दई हैं वो हर दफ़ा सेम रहते हैं। और उनको अरेस्ट करने से पहले जो है वो टॉर्चर भी किया जाता है ताकि वो जाके अदालत में ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें। इसमें कई केसेस का तज़किरा किया गया है जिसमें एक सेट पैटर्न मौजूद है। और इसमें एक मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ये है कि एक बंदा जो है वो 5 माह पहले, अरेस्ट होने से 5 माह पहले डिक्लेयर्ड किया गया है कि वो ब्लाइंड है, और उसे इस बात पे अरेस्ट किया जाता है कि उसने ब्लास्फेमिक कंटेंट शेयर किया है। इसी तरह फैक्ट फोकस भी अपनी रिपोर्ट शाया करता है और उसमें कई केसेस का तज़किरा करता है, और इनमें 3 जो केसेस हैं उनकी FIR शेयर की जाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि जो सेट पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, जो वारदात का तरीका है और जो उनको कैप्चर करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। लास्ट में एक पैराग्राफ जो है वो बताया जाता है कि आया ये फ़लाँ फ़लाँ बंदा है और इस वक्त यहाँ पे पहुँचेगा, और अगर आप इसको इस वक्त इस स्टेज पे जाके कैप्चर कर लेंगे तो आप इसको सबूत समेत जो है वो अरेस्ट कर पाएंगे। इसी तरह स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो शाया होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। 40-40 साल के जो बुड्ढे हैं वो लड़कियां बन के जो यंग बच्चे हैं उनको ट्रैप कर रहे हैं। और इन्हीं रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया जाता है कि एक आवारा पंछी नामी ID है, उसका जो हैंडलर है वो कंप्लेन करता है FIA में जाकर, और इसके बाद वो 1.5 माह बाद फिर एक नई कंप्लेन लेकर आता है और 5 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है। तो जब अदालत पूछती है FIA के हुकाम से कि आप एक फ़ेक अकाउंट की दरख्वास्त पे कार्रवाई करने चले गए, तो उस पर जो FIA के हुकाम है वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि फ़ेक अकाउंट किसी किस्म की दरख्वास्त करे और हम उस पर कार्रवाई ना करें। तो इसी हवाले से अदालत FIA के हुकाम से पूछती है कि जो आप फोरेंसिक एनालिसिस होता है वो किस तरह करते हैं, जिस पे FIA के सीनियर ऑफिसर यूं हाथ लहरा कर कहते हैं कि हमें आकर यूं स्क्रीनशॉट्स दिखा दिया जाता है या दिखा दिया जाता है कि ये मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम उसको नेकेड आई से देखते हैं और वो हमारी तरफ से डन हो जाता है, और उसके बाद हम जाके उस कल्प्रिट को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो आप ये चेक करें कि ये इनका फोरेंसिक एनालिसिस है, और इससे पहले जो चैट हो चुकी हुई है या उनके दोनों के दरमियान जो मुद्दई हैं या फिर जो विक्टिम है उन दोनों के दरमियान जो चैट हुई है उसके बारे में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, कोई उसके बारे में डाटा नहीं है। तो इसी केस के हवाले से जो सैयद कलीम इमाम है, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो कि IG सिंध भी रह चुके हैं, IG पंजाब भी रह चुके हैं और IG इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि अपने ज़ाती तौर पे उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया है और किसी न किसी किस्म का गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे उनसे पैसा हथियाया जा रहा है, या फिर किसी किस्म का रिवेंज लेने के लिए उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, या
कुछ ऐसी भी मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं जिससे ये लग रहा है कि किसी किस्म का तसल्लुत अपना बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये भी मालूम किया कि तकरीबन 8 के करीब केसेस में कन्विक्शन हुई है। जब मैंने मजीद तहकीक की और मैंने कहा कि ये तो एक गिरोह काम कर रहा है और ये एक नया तरीका है लोगों को और यूथ को फंसाने का, जो इसी तरह एक ये आईजी साहब हैं, ठीक है, एक ये सर्विंग ऑफिसर साहब हैं, इसी तरह एक हैं चौधरी सरफराज साहब जो लाहौर बार में एड्रेस कर रहे हैं जाके लॉयर्स को कि आप जो हैं वो इन केसेस से रिफ्रेन रहें। जो वकला हजरात हैं वो इस किस्म के केसेस में ना जो कल्प्रेट्स हैं उनको डिफेंड करने ना जाएं, ठीक है। उनका जो राइट टू ट्रायल का जो हक है वो उनसे छीनने की कोशिश किया जा रहा है और वकला को बताया जा रहा है कि आया आप यहाँ पे गए तो आपके जो ईमान का तराजू है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अपने ईमान को बचाएं और इस किस्म के केसेस से दूर रहें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आए, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमियर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। तो आप ये देखें कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो कि है ही बायस्ड, तो हम उससे किसी किस्म की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की तवक्को कैसे कर सकते हैं। वो जाके लाहौर बार में कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आएँ, मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपको उस केस की मुकम्मल हिस्ट्री देता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ और मैंने अपने तौर पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और जो मेरी तहकीकात हैं वो हतमी हैं और आपकी इस पर किसी किस्म की दो राय होनी ही नहीं चाहिए। तो अब आते हैं केस के मेन मुद्दे पे, यानी कि राव अब्दुल रहीम पे। राव अब्दुल रहीम ने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी एक फॉरम बनाया हुआ है जिसके वो हेड हैं और इनके साथी हैं शहराज फारूकी साहब जो कि कंप्लेनेंट हैं 16 केसेस में, शहजाद खान साहब जो कि कंप्लेनेंट हैं 12 केसेस में, उमर नवाज साहब जो कि कंप्लेनेंट हैं 9 केसेस में, हाफिज़ लियाकत साहब हैं जो कि कंप्लेनेंट हैं 8 केसेस में। इसके अलावा आमिर ज़फ़र साहब हैं जो कि कंप्लेनेंट हैं 5 केसेस में और हसनात फ़ारूक हैं जो कि कंप्लेनेंट हैं 5 केसेस में। हसनात फ़ारूक की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और फैक्ट फोकस पे इसको शाया किया जाता है कि इनका रिलेशनशिप था अनीका अतीक नामी एक लड़की के साथ। वो लड़की इनसे रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहती है और उसके बाद ये उस पर जो है ब्लास्फेमी का FIR दर्ज करवा देते हैं और इस वक्त वो जेलों की हवा खा रही है। तो अब आते हैं राव अब्दुल रहीम साहब पर। इस्लामाबाद में एक केस चलता है, 12 साल क्रिश्चियन लड़की होती है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है एक मौलवी की जानिब से कि इसने नाउज़बिल्लाह कुरान पाक के जो सफ़हात हैं वो उनको जलाकर अपने घर के आगे फेंका है। तो जब केस की इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि मौलवी साहब ने ये सारा ड्रामा रचाया था क्योंकि उनकी कोशिश थी कि जो ये क्रिश्चियन बरादरी है उसको अपने मोहल्ले से निकाला जाए। और उस केस में जो मौलवी के वकील थे वो राव अब्दुल रहीम साहब थे। इसके अलावा एक और केस है, उमर लियाकत नामी शख्स हैं जिनको ये किडनैप करते हैं और जब अदालत में उसकी वीडियो चलाई जाती है तो वो कहा जाता है कि ये जो गाड़ी है वो उसकी जो नंबर प्लेट है वो तो राव अब्दुल रहीम साहब के नाम पे है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि गाड़ी उनकी है। इसके बाद इनको मज़ीद हाइप मिलती है अब्दुल्ला शाह मर्डर केस से। अब्दुल्ला शाह मर्डर केस कुछ इस तरह है कि इस्लामाबाद में बनीगाला के करीब जो जंगल हैं उनमें अब्दुल्ला शाह की सर कटी लाश मिलती है। तो जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि एक स्पेन का नंबर है जिसे कोमल इस्माइल या फिर ईमान नामी लड़की जो है वो इस्तेमाल कर रही है और उसने अब्दुल्ला को ट्रैप किया है। अच्छा, ये जो कोमल इस्माइल हैं इनका जो क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, इन पे 302 का केस चलता रहा है और उनमें जो कोमल इस्माइल के वकील थे वो भी राव अब्दुल रहीम साहब थे। उसके बाद कोमल इस्माइल जिस स्पेन वाले नंबर से अब्दुल्ला शाह के साथ कांटेक्ट में रहती है वो बाद में पता चलता है अदालती प्रोसीडिंग से कि जो नंबर है वो राव अब्दुल रहीम साहब के इस्तेमाल में है। राव अब्दुल रहीम साहब से इस बारे में पूछा जाता है कि ये नंबर कहाँ से आपके पास आया, तो वो बताते हैं कि उनके कज़न जो हैं वो स्पेन में थे, उन्होंने उनको ये नंबर ला कर दिया है। उसके बाद मज़ीद पुलिस इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि ये अब्दुल्ला शाह जहाँ जहाँ ट्रैवल करता रहा है, जहाँ जहाँ उसका नंबर जो ट्रेस होता रहा है उसके साथ साथ ये नंबर भी ट्रेस होता रहा है और जहाँ अब्दुल्ला शाह का कत्ल हुआ है वहाँ पे ये नंबर भी मौजूद था। और ये कैसा हसीन इत्तेफाक है आप ज़रा चेक करें। तो जब अदालत ने राव अब्दुल रहीम से पूछा कि भाई ये क्या सीन है, तो कहते हैं ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है। तो ये बड़ा ही हसीन इत्तेफाक है और ज़रा आप शिकंजा चेक करें।
इसके बाद जो है वो तमाम सबूतों का रुख जो है वो राव अब्दुर्रहीम की तरफ हो जाता है। जैसे ही ये रुख उनकी तरफ होता है तो फिर एक और हसीन इत्तेफाक होता है कि लाहौर में बैठे FIA के एक ऑफिसर हैं मुदस्सिर शाह एक मिसलीड देते हैं इस्लामाबाद पुलिस को और वो एक मुल्जिम कैप्चर करती है और उसको अदालत में पेश करती है और अदालत उस मुल्जिम को बाइज्जत बरी कर देती है। और इसके बाद एक और हसीन इत्तेफाक के साथ मुदस्सिर शाह की जो है ट्रांसफ़र इस्लामाबाद FIA में हो जाती है। जैसे ही इस्लामाबाद FIA में उनकी तैनाती होती है तो सबसे पहला काम करते हैं कि आमिर शाह जो कि वालिद हैं अब्दुल्ला शाह के, उनके घर जाकर रेड करते हैं और उन पे FIR दर्ज करते हैं 295C की। उसके बाद उन पे जो प्रेशर डाल के ये बयान दिलवाया जाता है पुलिस को कि इस केस का राव अब्दुर्रहीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने ज़ाती तौर पे तहकीक कर ली है और जो पुलिस ने तहकीक की है वो बेकार है। तो जैसे ही वो ये बयान देते हैं तो उनकी जो है वो बेल हो जाती है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की फ़र्स्ट बेल है ऑन 295C। और इसके बाद ये सीन आ जाता है कि ये ट्रैप किस तरह करते हैं। ये मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स में एडमिन होते हैं, जिसमें कोई कोमल इस्माइल नाम की हो जाती है, स्पेन का नंबर यूज़ होता है, या फिर ईमान यूज़ करती है, या कोई सारा के नाम से यूज़ करता है। तो सबसे पहले किसी पर्सन को उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, उसमें जो है कोई अदर पर्सन जो है वो ब्लास्फेमी कंटेंट शेयर करता है। एज एन मुस्लिम आप सब ये चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम यही करेंगे ना, एडमिन को कंप्लेन करेंगे कि आया इस बंदे को उठा के बाहर मारो, ये कौन कौन सी चीज़ें शेयर कर रहा है। आगे से एडमिन आपको कहता है कि मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, काइंडली आप मुझे इस ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें या मुझे पर्सनल में फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे ही वो पर्सन फॉरवर्ड करता है तो उसके साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी के बहाने या फिर किसी ना किसी रिलेशनशिप के बहाने उनके साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं। इसके बाद उस पर्सन को पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया जाता है और उसके साथ जो चैट पिछली हुई होती है वो सारी की सारी डेल कर दी जाती है, और जो ये ब्लास्फेमी कंटेंट जो उसने फॉरवर्ड किया होता है वो जाके FIA को दिखा दिया जाता है कि लो जी ये इसने जो है ना वो ब्लास्फेमी की है। तो ये है सारा केस, और इस्लामाबाद में जो कमीशन बन रहा है वो भी इसीलिए बन रहा है। अगर कोई मुल्ला ये कहे जो कमीशन बन रहा है वो एक्ट के खिलाफ बन रहा है और आप में किसी किस्म की इश्क की चुल जागे, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाके प्रोसीडिंग सुननी है और उसके बाद अपने दिमाग से फैसला करना है। साढ़े कायद ने क्या है, एक कमीशन असी नहीं बन देना, एक कमीशन ये ना हो फिर क्लाशन बन जाए, फिर ए ना हो मुमताज कादरी अली AK-47 बन जाए, फिर ए ना हो गाजी अलमुद्दीन अला छुरा बन जाए। इस वजह तो ऐसा कानून नहीं छेड़ना। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।